अस्सलाम अलैकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक है। इस वक्त मौसम थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन आपको पता है आज ही समुद्री तूफ़ान जो है वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में साहिलों से टकराएगा, और उसका कितना नफ़ा होगा नुकसान होगा ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल ये बता रहे हैं कि जी जो समुंदर की शिद्दत है ना, उसमें कमी नहीं हुई, उसमें इजाफा ही हुआ है, कमी नहीं हुई। तो ये बहुत बुरी न्यूज़ है। और दूसरी तरफ हम अगर बात करें, ये जमात इस्लामी का आज जो इलेक्शन हुआ है वो क्लियर कट ये हुआ है कि जनाब पीटीआई के लोग नहीं आए। इन्होंने वज़ीरों ने अलल ऐलान कहा है, जो पीटीआई जो पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं, कि आप उनके घर फ़ोन करके रब्ता कर लें। अगर वो घर में ना बैठे हो तो हम ज़िम्मेदार हैं, अगर हमने अगवा किया हो तो हम ज़िम्मेदार हैं। तो आप ये नताइज माने। 173 वोट लेके मुर्तज़ा वहाब साहब जो है वो मेयर बन गए हैं। और अब जब बन गए हैं, ये बहुत बुरी बात है। आप यकीन करें, ये इतनी बुरी बात है। और इसका जो बानी है ना वो इमरान खान है। मैं ना मानूं, ये नहीं कि जीत के अलावा उन्होंने और कोई मानना ही नहीं, कोई मैच टाई हो गया है, बराबर हो गया है, हार गया, उन्होंने नहीं मानना। ये बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने कि जी दंगा किया, आपस में लड़ाई की, पुलिस के ऊपर पथराव किया, और उन्होंने कहा जी हम शिकस्त नहीं मानते। उन्होंने कहा क्यों नहीं मानते? कहते हैं जी तुमने धांधली की है। क्या धांधली की है भाई? शो ऑफ हैंड के ज़रिए था इलेक्शन, शो ऑफ हैंड के हाथ खड़ा करो जी केड़े केड़े मुर्तज़ा वहाब दे नाल ने, हाथ खड़ा करो केड़े केड़े। कोई खुफिया मीटिंग भी नहीं थी, कोई खुफिया बैलेट पेपर भी नहीं था। तो बात क्लियर हो जाती है। ऐसे हाथ जितने भी होंगे, आपको पता है 2 हाथ नज़र आ रहे हैं, ये आपको 1 हाथ नज़र आ रहा है, यही वहाँ पे सूरत हाल है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि अब हम इसको पूरे पाकिस्तान में हड़ताल करेंगे, जो हमें स्याह मनाएंगे, और तुम भाई दोबारा करवा लो इलेक्शन। तुम्हें मसला क्या है? मसला ये है कि बस उन्होंने ज़हन बना लिया था जमात इस्लामी ने कि जनाब असी तो ज़ियाउल हक तो बाद दोबारा बड़ी मुश्किल नाल कराची जाए सा, तो हमें ये हराया गया। कोई नहीं हराया गया। अगर पीपल्स पार्टी को सिर्फ पीटीआई को कराची के अंदर ही तोड़ फोड़ की होती ना, हम मान जाते। उसका तो पूरे पाकिस्तान में सफाया हो गया। अब वो तो अगले इलेक्शन में है ही नहीं। ये यूसी चेयरमैन जो आ गए हैं, ये इससे 9 मई से पहले के इलेक्शन में, 9 मई के बाद आपको कहीं पीटीआई नज़र नहीं आएगी। जैसे आपने आज़ाद कश्मीर में देखा है ना, बाग में, तो बिल्कुल ज़मानतें ज़ब्त हो गई हैं। पीटीआई को कौन सर जी, कोई मुहब्बे वतन पाकिस्तानी वोट नहीं देगा, यकीन करें। लोग जितने मर्जी वो कर लें, अब इनको वोट नहीं मिलने लगे। तो लेकिन उन्होंने कहा जी हम नहीं मानेंगे, हम हड़ताल करेंगे, हम पूरे पाकिस्तान में यौम स्याह मनाएंगे। ये गलत बात है, बहुत गलत बात है। हम इसकी मजम्मत करेंगे। क्लियर कट रिज़ल्ट है, बिल्कुल क्लियर कट। ठीक। अच्छा, दूसरे आए जी, हमारे आर्मी चीफ की और वज़ीर आज़म की मुलाकात हुई थी कि जनाब हुण गल नूं अगे वधाओ भी सही। आर्मी चीफ ने कहा हुकूमत ने सारा काम करना है ना, तो सानू गिरफ्तारियां करके दो जेड़े जेड़े मुलजम मिलिट्री कोर्ट तुसी पेश करने ने। डायरैक्ट छापे तो हम मार नहीं सकते, वो तो पुलिस नहीं मारने होते हैं ना। तो वो जनाब साड़ा शहजादा आज़रबाईजान टुर गया 2 दिनों वास्ते, तो वो इधर अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहा। अब ये हमारी बदकिस्मती होगी कि कल भी इमरान खान ने 2 तकरीरें की हैं कि मुझे जनाब किनारे से लगाया जा रहा है, ये वो। कसम खुदा की मैं कहता हूँ कि इसका जो है ना, बिल्कुल इसको मुकम्मल पाबंदी हो। आप लोग ज़रा आँखों से देख के आएँ कोर कमांडर हाल, कोर कमांडर हाउस, जना हाउस का देख के आएँ, आपको लग पता जाएगा। लेकिन सर जी अब अगली तरफ आए ना कि अब क्या होगा कि वज़ीर आज़म साहब ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम ये प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते,
ہم عمران کو گرفتار نہیں کر سکتے، اس کو دھمکی ہے یا جو بھی ہے، شہباز شریف صاحب جو ہے نا پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے انکار کر دیے۔ اب اس کا کیا حل ہے؟ شہباز شریف تب کام کرے گا جب پوری پارلیمنٹ کے ساتھ آرڈر ہو۔ جیسے پارلیمنٹ نے مذمت کی ہے نا، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پارلیمنٹ نے عطا بندیال کے خلاف قرارداد پاس کی ہے، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ وہ کہتا ہے میری ذات کے اوپر کوئی حرف نہ آئے، ٹھیک ہے، میں صلح صفائی والا وزیر اعظم، صلح صفائی وزیر اعظم۔ تو اب اتنا انہوں نے آلریڈی ڈیلے کر دیا ہے، اور چیمے گوئیاں پڑے رہیں گے۔ کچھ پی ٹی آئی کے ووٹ دینے کے لیے پیپلز پارٹی کہے گی کہ ہوں چھڈو جی، کچھ نون لیگ کے شہباز شریف کہے گا چھڈو جی، تو یہ چنگاری جو ہے نا پھر باہر نکل آئے گی۔ ایک کوئی فیکٹری میں یا گھر میں آگ لگتی ہے نا، تو اس کی تسلی کی جاتی ہے کہ اس کی چنگاری بھی اس کے اندر نہ ہو، نہیں تو پھر وہ چنگاری بعد میں بھڑک اٹھتی ہے، پھر وہ آگ نکل آتی ہے۔ تو ان کو بھی یہی ہے، انہوں نے مین آگ وغیرہ بجھا دی ہے لیکن چنگاریاں پڑی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ جناب عالی یہ صورتحال ہے۔ اب شہباز شریف کسی طریقے سے قابو نہیں آ رہے۔ عمران خان پھر دوبارہ ہمدردیاں گین کسی بھی واقعے سے کر سکتا ہے، اس لیے اس کی بیخ کنی ضروری ہے، اس فتنے کو جڑ سے اکھاڑنا ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو باقی جناب عالی یہ جو کے ٹی بندر ہے اور وہ جو کراچی کے سارا وہ دکھا رہے ہیں، وہ اگر کوئی حالات ایسے ہوتے ہیں تو ہم آپ کو اپڈیٹ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فی الحال یہی ہے کہ ساڑا جو وزیر اعظم ہے انہیں ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں کہ میرے کو لے کام نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہی کہیں گے چیف آف آرمی سٹاف عاصم منیر صاحب سے، حافظ صاحب سے، سید بادشاہ سے کہ تسی آپ ہی جڑے لوگوں نے حملے کیتے نے فوج دے تنصیبات تے، انہوں نے تسی آپ ہی گرفتار کرو، اور ان تیلاں دے وچ تیل کوئی نہیں، ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔